वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पशुधन क्षेत्र से उत्पादक का मूल्य 2020-21 में कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य का कितना प्रतिशत था? तो ये था 29%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत में पशुधन क्षेत्र से उत्पाद का मूल्य 2020-21 में कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र से उत्पाद के मूल्य का 29% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जा सकता है? तो ये खोला जा सकता है बचत खाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों के अनौपचारिक संघ हैं जो स्वेच्छा से अपनी जीवन स्थितियों में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चाहते हैं। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देते हैं। सदस्यों द्वारा एकत्र की गई बचत बैंक के साथ बचत खाते में रखी जाती है। स्वयं सहायता समूह अपने सामान्य फंड से अपने सदस्यों को छोटे ऋण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो ये किया जाता है 15 दिनों के भीतर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का संक्षिप्त रूप है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और इस योजना को आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। इस योजना को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के रूप में जाना जाता था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कम से कम 100 दिनों के काम का प्रावधान है, जो एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करता है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये नहीं माना जाता है उर्वरक को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उर्वरक एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि उर्वरक की प्रक्रिया एक विशेष पद्धति द्वारा होती है जो गांव में आसानी से संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशील के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। यह योजना 2016 से लागू की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने और ग्राम उद्यमिता के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान एक रणनीति है जो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा परिकल्पित की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ग्रामीणों को शहरों जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान एक रणनीति है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा परिकल्पित की गई थी और इसकी चर्चा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक लक्ष्य 3 बिलियन में की गई है, जिसे डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सृजनपाल सिंह के साथ सह लेखन किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने स्वयं सहायता समूहों का सदस्य बन सकता है? तो ये बन सकता है एक समूह का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के पुनर्गठन के द्वारा अप्रैल 1999 में आरंभ किया गया था। इसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि स्वयं सहायता समूहों में गरीबों का संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्थायी आय प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसे 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। यह अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत आता है। योजना के तहत लाभार्थी केवल एक स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया है? तो ये अपनाया है झारखंड ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मनरेगा में आधार को जोड़ने वाला झारखंड पहला राज्य था और पहली बार वर्ष 2013 में परियोजना के तहत विश्वसनीय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों की बायोमेट्रिक प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की जन धन योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है कि यह 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत सरकार की जन धन योजना जो कि 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई, यह कथन गलत है, क्योंकि इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कीटों के प्रबंधन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा फसलों, बीज तथा पैदावार को खराब करने वाले कीटों का प्रबंधन व नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की थी? तो ये की थी 2007 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में की गई थी। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर और राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श के बाद भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 को मंजूरी दी। इस नीति का प्राथमिक केंद्र बिंदु केवल कृषि पर नहीं बल्कि समग्र रूप से परिभाषित किसान पर है। इस नीति के तहत कृषि में बढ़ोतरी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है सोयाबीन का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मालवा क्षेत्र मुख्य रूप से सोयाबीन के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? तो इसका कार्य है कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है? तो ये है आम की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नूरजहां आम की एक दुर्लभ प्रजाति है जो केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र अलीराजपुर जिले के कटिवारा क्षेत्र में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में लंगड़ा आम और बादामी प्रजाति को भी उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में किस वर्ष से कार्यरत है? तो ये है अप्रैल 2005 से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में अप्रैल 2005 से कार्यरत है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क उपचार केंद्र स्थापित करना और गरीब ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश बीज अधिनियम 1980 के अंतर्गत 17 नवंबर 1980 को की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा जनवरी 1981 से कार्य प्रारंभ किया गया। यह अधिनियम उचित मूल्यों पर किसानों को फसल उत्पादन हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन के उत्पादन में कौन सा स्थान था? तो ये था पहला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कृषि क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि के संदर्भ में कृषि शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। सन 2017 का खाद्यान्न फसल के अधिकतम उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता की राशि निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये कराई जाती है प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण राशि उनके बैंक अकाउंट में दी जाती है। यह स्थानांतरण ई ट्रांसफर द्वारा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।